डूसू चुनाव की। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में वोटिंग जारी है। ईवीएम कॉलेज शाम को 7:30 बजे तक वोटिंग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कल वोटों की गिनती की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दूसरी शिफ्ट का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो यहाँ पर शुरू हो गया है। 7:30 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान को लेकर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कल वोटों की गिनती होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बता दें कि डूसू चुनाव की दूसरी शिफ्ट की जो वोटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कल वोटों की गिनती की जाएगी। तो डूसू में मॉर्निंग शिफ्ट का जो वोटिंग थी वो खत्म हो गई है और अब दूसरे शिफ्ट की वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। और इसको लेकर के छात्रों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें, इस चुनाव में 2,75,000 वोटर्स हैं और 52 से ज़्यादा कॉलेज और विभागों में इसको लेकर के वोटिंग की जा रही है। पहले शिफ्ट की वोटिंग जो है वो ख़त्म हो गई है और दूसरे शिफ्ट की जो है वो वोटिंग अब शुरू हो गई है। इस चुनाव को लेकर के मतदाताओं में काफ़ी, और ख़ास करके जो छात्र हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, 2,75,000 मतदाता हैं, 52 जो कॉलेज और विभाग है वहां पर जो है वोटिंग हो रही है और फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या स्थिति है वहां पर और क्या तैयारियां की गई है? पहले शिफ्ट का जो वोटिंग था वो खत्म हो चुका है और दूसरे शिफ्ट की वोटिंग अब शुरू हो गई है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल आज बेहद ही खास दिन है। दरअसल अब तक आपने देखा होगा चुनाव प्रचार जोर शोर से हुआ था और तमाम बड़े लीडर जो हैं पार्टियों के, चाहे कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के हो, वो ग्राउंड पर नज़र आए थे। आज सुबह से ही जो है मतदान हो रहा है डूसू चुनाव के लिए। पहली जो शिफ्ट थी वो दरअसल 8:30 से 1 बजे तक थी, जो कि ख़त्म हो चुकी। अब ऐसे में जो इवनिंग कॉलेज है डीयू के अंदर, उनमें ये वोटिंग हो रही है। 3:30 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। करीब करीब आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। दूसरी शिफ्ट की जो वोटिंग है वो अलग अलग जो सेंटर है, क्योंकि 52 सेंटर कुल जो है डीयू में बनाए गए थे। तमाम सेंटर्स पे न केवल सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। खास ध्यान ये रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना हो। हालांकि सुबह की शिफ्ट में हमने देखा नॉर्थ कैंपस के कई कॉलेज है, केएमसी हो, हंसराज हो, वहाँ पर हल्की फुल्की जो झड़प थी दोनों के संगठनों के बीच वो देखने को मिली थी। केएमसी में जो आरोप लगाए गए एबीवीपी की तरफ से कि जो पूर्व प्रेसिडेंट है डूसू के, वो ज़बरदस्ती कॉलेज के अंदर घुस गए थे, वहाँ हंगामा किया। और दूसरी तरफ हंसराज कॉलेज के बाहर भी हंगामा देखने को मिला। लेकिन पुलिस ने मौके पर क्योंकि मौजूद थी, तमाम जो छात्रों को है वो अलग किया। जो टकराव हो रहा था नॉर्थ कैंपस में भी हमने देखा, आर्ट फैकल्टी के पास, वहाँ पर भी जमकर एक दूसरे के खिलाफ जो है एनएसयूआई ओएबी के जो समर्थक थे उन्होंने नारेबाजी की। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जो इवनिंग शिफ्ट की वोटिंग थी वो दरअसल खत्म हो गई है। 1 बजे तक का समय था, वो सील कर दिए गए हैं। अब आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। जो दूसरी शिफ्ट की जो वोटिंग है वो इवनिंग कॉलेजों में जारी है। 7:30 बजे तक दरअसल ये वोटिंग होगी। उसके बाद जो सेंटर है वो सील कर दिए जाएंगे और अगले दिन यानी कि 19 तारीख को जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे के आसपास जो है वो नतीजों की जो घोषणा है वो दरअसल कर दी जाएगी। टक्कर इसमें मानी जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच टक्कर है। पिछली बार
क्योंकि 4 सीटें होती है, 4 में से 2 जो है वो NSUI ने जीती थी, प्रेसिडेंट NSUI के बने थे। लेकिन इस बार पूरा फोकस है, कोशिश है NSUI की कि फिर से काबिज हो प्रेसिडेंट की सीट पर। लेकिन दूसरी तरफ भी ABVP पुरजोर कोशिश में, और अच्छा खासा चुनाव प्रचार किया गया था ABVP की तरफ से। तो कोशिश ये है कि चारों सीटों पर जो है वो काबिज हो। अब ऐसे में लगातार जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजों से, वो अलग अलग जो सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि साउथ कैंपस में ज़्यादातर कॉलेज जो है वहाँ पर इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाई होती है, वहाँ पर जो मोस्टली स्टूडेंट है वो पहुँचकर मतदान कर रहे हैं। 7:30 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद जो EVM है वो सील कर दी जाएगी। जी जिदेश, फिलहाल क्या मुद्दे हैं इस बार छात्रों के, और सबसे बड़ी बात कि छात्रों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, तमाम छात्रों से हमने बातचीत की जब वो मतदान करने पहुंच रहे थे, तो तमाम मुद्दे उन्होंने कैंपस के गिनाए, चाहे पानी की व्यवस्था हो, AC की व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की परेशानी हो, और जो DU के अंदर जो स्पेशल बसें चलती हैं उनकी परेशानी हो, मेट्रो कंसेशन पास की जो स्टूडेंट्स हैं वो मांग कर रहे कि छात्र संघ जब नियुक्त हो जाए, जो भी दल जीते, उसके बाद छात्रों की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, जिससे कि मेट्रो में थोड़ी बहुत राहत जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको मिल सके। चुनाव के दौरान भी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था तो दरअसल बीजेपी ने भी वायदा किया था, और आम आदमी पार्टी क्योंकि अब विपक्ष में है उन्होंने भी वादा किया था कि कोशिश की जाएगी कि छात्रों को जो है उसमें कंसेशन मिल सके। अब ऐसे में ये बड़े मुद्दे हैं, चाहे महिला सुरक्षा का हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा हो, या तमाम पानी की व्यवस्था हो, AC की व्यवस्था हो, और बहुत सारी जो कैंपस के अंदर होती हैं मुद्दे, उनको लेकर दरअसल चुनाव लड़ा है। और उन्हीं मुद्दों को लेकर जो छात्र है वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में अच्छा खासा ये बताया जा रहा है, क्योंकि शाम तक जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि कितने प्रतिशत जो है वो डूसू चुनाव के लिए छात्रों ने मतदान किया है। करीब 2,75,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर्स में जाकर वोटिंग कर रहे हैं। तो अच्छी खासी जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुई है, बताया जा रहा है कि अच्छी खासी वोटिंग हुई है। अब से थोड़ी देर में जो मॉर्निंग शिफ्ट की वोटिंग हुई है उसका जो परसेंटेज है वो सामने आ जाएगा, और 7:30 बजे के बाद जब वोटिंग समाप्त हो जाएगी तो टोटल ओवरऑल कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है वो भी सामने आ जाएगी। कोशिश यही थी तमाम छात्र संगठनों की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं वो इसके लिए वोट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि कैंपस के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाए, उन्हीं के आधार पर जो है वोट किए जाए। अब ऐसे में तमाम चीज़ों का जिक्र जब भी डूसू चुनाव होता है, क्योंकि जो बड़े लीडर हैं, चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात करें या स्टेट की बात करें, दिल्ली की बात कर लें, तो दिल्ली में कई कैबिनेट मंत्री हैं जो छात्र संघ चुनाव में अपनी किस्मत आजमाए थे, और अब ऐसे में दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता, वो खुद डूसू चुनाव लड़ी थी, जीती थी, अब दिल्ली की वो CM है। तो एक बड़ा महत्व होता है डूसू चुनाव का। हर किसी की नज़र, कह सकते हैं पूरे देश की जो स्टूडेंट्स विंग है उनकी तो नज़र रहती है, राष्ट्रीय पार्टियों की भी उस पर नज़र रहती है। जो कैंडिडेट्स जीतते हैं वो अपने राष्ट्रीय नेता से मिलते हैं। ABVP के जीते तो प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होती है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं बीजेपी के उनसे मुलाकात होती है। अगर NSUI का जीतता है तो उधर जो उनके अध्यक्ष है उनसे मुलाकात हो। तो काफ़ी अहम चुनाव है उस हिसाब से। तो लगातार जो छात्र हैं वो दरअसल वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। 7:30 बजे तक जो है दूसरी शिफ्ट में मतदान होगा। जी देवेश, बने रहे हमारे साथ, आगे की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। डूसू चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने शिकायत की है। रौनक खत्री ने DCP नॉर्थ को शिकायत दी है। ABVP पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। DCP नॉर्थ को लिखित शिकायत दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डूसू चुनाव से जुड़ी हुई। डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने शिकायत दी है। रौनक खत्री ने DCP नॉर्थ को ये शिकायत दी है। ABVP पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। DCP नॉर्थ को लिखित शिकायत दी गई है रौनक खत्री की तरफ से। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं डूसू चुनाव से जुड़ी हुई। डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने शिकायत दी है। रौनक खत्री ने DCP नॉर्थ को ये शिकायत दी है।
और इसी पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, फिलहाल रौनक खत्री ने डीसीपी नॉर्थ को शिकायत दी और शिकायत में क्या कुछ कहा गया है रौनक की तरफ से? देवेश, देखिए, लगातार हमने देखा कि जब पहली शिफ्ट चल रही थी तो उसमें जमकर हंगामा हुआ। जो एनएसयूआई की कैंडिडेट प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, उन्होंने भी एक वीडियो जाकर सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाया कि ईवीएम से जो है वो छेड़छाड़ हो रही है। हालांकि रौनक खत्री को लेकर भी सवाल जो एबीवीपी है उसकी तरफ से उठाए गए थे। अब ऐसे में रौनक खत्री की तरफ से दरअसल शिकायत दी गई है, क्योंकि उन पर एबीवीपी आरोप लगा रही थी कि वो ज़बरदस्ती कुछ समर्थकों के साथ नॉर्थ कैंपस में जो स्थित कॉलेज है केएमसी, वहाँ के अंदर जो है मतदान के दौरान घुस गए थे। हालांकि पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस ने तमाम छात्रों को वहाँ से बाहर किया और ये भी आरोप एबीवीपी की तरफ से लगाए गए थे कि जो रौनक खत्री हैं उन्होंने हाथापाई की वहाँ पर। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। अब ऐसे में जो शिकायत है वो रौनक खत्री की तरफ से दे दी गई है। तो लगातार इस तरह की जो खबरें हैं चुनाव के दौरान अक्सर डीयू से आती है। दूसरा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और ऐसे में छात्र जो होते हैं वो पूरे जोर शोर से चुने हुए अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके समर्थन में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। तो इसी को लेकर लगातार जो विवाद है वो बना रहता है। अब ऐसे में शिकायत दी गई है, पुलिस उस पर किस तरह की कार्रवाई करती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ सबूत पुलिस के पास होंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। और उसके बाद ही जो जांच है वो दरअसल आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ जो मतदान है वो लगातार डीयू के अंदर जारी है। जी देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दोस्तों, चुनाव के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में हंसराज कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने छात्रों को वहां से हटाया। हंगामे के बाद मतदान को रोका गया, जिसके बाद कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया गया। एनएसयूआई उम्मीदवार ने आरोप लगाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, तो वहीं एबीवीपी ने सभी चारों सीटें जीतने का दावा किया। मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज के पास, और यहाँ पर अभी ज़बरदस्त हंगामा हुआ। एबीवीपी के छात्र संगठन और एनएसयूआई के बीच जमकर नारेबाजी हुई। कुछ देर तक मतदान भी रुका। कुछ लोग हमारे साथ हैं, छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताओ, अभी हंगामा हुआ था, क्या वो वजह थी, क्या रहा? यह हंगामा की वजह केवल मतदान रोकने की थी। जब एनएसयूआई के अध्यक्ष रौनक खत्री जी आए और उन्होंने यहाँ पर ड्रामा किया जिससे कि मतदान रुक जाए, क्योंकि वो जान रहे थे कि वो हार रहे हैं कॉलेज में। तो आप मतदान करने आए थे? हाँ, मैं मतदान करने आया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आके आधा घंटे से ज़्यादा ये ड्रामा किया जिससे हमारा मतदान रुक गया और वोटिंग रुक गई और कई सारे लोग घर लौट गए। वजह यही तो बता रहे हैं कि वो हार रहे थे कॉलेज में, इसलिए आए थे कि उनका ये कहना है कि वोट चोरी हो रही है, जो ईवीएम में कोई निशान लगा हुआ है। कोई निशान नहीं लगा हुआ है ईवीएम में, बल्कि उन्हीं का नाम वहाँ, उन्हीं की टीम का नाम वहाँ बोर्ड पे लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ हंसराज कॉलेज के सामने और आप ये देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुँच गई है। आप सबको हटाया जा रहा है और कुछ लोग और भी है। सर, ये बताइए, अभी जो हंगामा हुआ काफ़ी ज़बरदस्त हंगामा हुआ, दोनों तरफ से नारेबाजी, क्या कहेंगे इसको? जब कांग्रेस पार्टी और उसके छात्र संघ को हार का मुंह सामना करना पड़ रहा है, तो अपने छात्र संघ के प्रेसिडेंट को, पूर्व प्रेसिडेंट रौनक खत्री को भेजकर यहाँ पर उन्होंने हंसराज कॉलेज के बाहर हंगामा करा और यहाँ पर नारेबाजी करी और पूरे आधे घंटे को टाइम बाधित किया और उसको आधा घंटा पूरा रोका, जिसके लिए वोटिंग रुक गई और यहाँ पर पूरी नारेबाजी हुई। उन्होंने पूरा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर अपना हंगामा किया। करीब आधे घंटे तक जो है वो वोटिंग रुकी रही और इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। हालांकि अब दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच गए हैं। वोटिंग फिलहाल शुरू कर दी गई है, क्योंकि वोटिंग आधे घंटे से ज़्यादा रुक गई थी। ऐसे में क्योंकि छात्र संघ के चुनाव है और छात्र संघ के चुनाव अधिकतर शांति प्रिय थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगह छुटपुट घटनाएँ भी सामने आ रही है। हंसराज कॉलेज की बात करें तो हंसराज कॉलेज में भी हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि भारी पुलिस बल मौजूद था यहाँ पर और उस समय रहते उन्होंने स्थिति को संभाला। दोनों तरफ जमकर नारेबाजी हुई। आरोप प्रत्यारोप का दोनों तरफ से दौर जारी है। जहां एक तरफ एनएसयूआई का ये कहना है कि यहाँ पर जो प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ जो दूसरा संगठन है एबीवीपी, उनका ये कहना है कि वो अपनी हार को देखकर वो बौखला गए और इसलिए नारेबाजी की गई। फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है, इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल भी है और उन्होंने अब व्यवस्था को फिलहाल संभाल लिया है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हाईकोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां भी उड़ी। हाईकोर्ट ने लिंग 2 कमेटी के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया था, लेकिन सड़कों पर इसकी धज्जियां उड़ती दिखी। ढोल नगाड़े और पोस्टर बैनर के साथ छात्र प्रचार करते नजर आए। जगह जगह कचरे और गंदगी दिखी। दरअसल साल 2024 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि डूसू चुनाव के नतीजे तब तक नहीं आएंगे जब तक कैंपस पूरी तरह से साफ नहीं हो जाए और कहीं भी पेपर का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं किया जाए। बावजूद इसके इस बार भी छात्र कैंपस में पैम्पलेट फेंकते नजर आए। उसके बाद झाड़ू लगाकर इसको साफ तो किया गया, लेकिन कैंपस में जगह जगह गंदगी नजर आई। साल 2024 में जब डूसू के इलेक्शन हुए थे तो नतीजे बहुत देरी से आए थे और वजह थी हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ एक मामला जिसके तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर गंदगी होगी तो नतीजे सामने नहीं आएंगे। यानी जो कैंडिडेट्स थे, दो पार्टियां हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि पूरा कैंपस पहले साफ करें। अब 2025 के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको सीधा पहले तस्वीरें दिखाती हूँ। मेरी मौजूदगी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो मेन डोर है जहाँ से कैंडिडेट्स जो हैं वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो मतदान करने गए हैं वहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं यहाँ आपको ज़मीन पर पड़े हुए पर्चे दिखाऊं जिस पर जो कैंडिडेट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका बैलेट पेपर लिखा हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट के ऑर्डर की माने तो हाथ से जो लिखे हुए पर्चे हैं वो तो अलाउड हैं, लेकिन जो प्रिंटेड पर्चियां हैं, जैसे ये देखिए, ये पर्ची मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की जो प्रिंटेड पर्चियां हैं ये इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। कुछ पर्चियां जो है वो हाथ से बनाई हुई हैं, वहीं कुछ पर्चियां यहाँ पर प्रिंट कराकर भी लाई गई हैं और लगातार इसको कैंपस में जगह जगह फेंका जा रहा है, गाड़ियों से उड़ाया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी अभी हमने देखी है। अब हालांकि झाड़ू लगाकर इसको साफ करने का काम है शुरू कर दिया गया है, लेकिन सुबह से ही ये सिलसिला जारी है। आपको याद हो पिछले साल हाईकोर्ट ने जब आदेश दिए थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नतीजे आने में बहुत वक्त लग गए थे क्योंकि पूरा कैंपस गंदा था। हाईकोर्ट का कहना था कि आप किसी भी चुनाव में कैंपस को गंदा नहीं कर सकते और ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव हो रहे हैं तो आप उसे पेपरलेस रखें, आप गंदगी ना करें और पूरा कैंपस जो है वो साफ रहे। और कैंपस की दीवारों पर भी पोस्टर जो है जगह जगह पहले जो चिपका दिए जाते थे कैंडिडेट्स के नाम के, वो ना चिपकाए जाए। बावजूद इसके इस बार भी कैंपस में जगह जगह ऐसी तस्वीरें नजर आई। हालांकि अब इसको बहुत तेजी से साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सदा सिंह के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।